हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें 2 मिसिबल लिक्विड्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से अधिक था, उसको हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम 2 मिसिबल लिक्विड्स जिसका डिफरेंसेज लेस दैन 25 केल्विन है, अर्थात टू separate a mixture of 2 or more miscible liquids for which the differences in boiling points is less than 25 Kelvin. Fractional distillation process is used. जैसे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम, ये प्रोडक्ट्स इसी के द्वारा हम लोग करते हैं। तो इसमें जो है 2 मिसिबल लिक्विड्स फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ फ्रैक्शनल कॉलम. Fractionating column is a long glass tube provided with obstruction to the vapor rising upward and the liquid coming downward. In its simplest form, the glass tube is packed with a glass heads or porcelain pieces. The fraction column is fitted to the flask containing the mixture of benzene and the chloroform. Suppose that कि दो मिसिबल लिक्विड है, एक है बेंजीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 35 केल्विन, और दूसरा लिक्विड है ये क्लोरोफॉर्म, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 339 केल्विन. अब 350 केल्विन होगा और ये 339 केल्विन. और इसमें जो एपैरेटस इसमें लिया गया है जिसका लेस देन हमारा इसमें होता है बॉइलिंग पॉइंट, दोनों का सेपरेशन 25 डिग्री से कम होगा. और इसको हम लोग कल की तरह ही एक फ्लास्क में लेंगे, जिसे हम लोग इस फ्लास्क में इस तरह से ये मिसिबल ले लिए 2 मिक्सचर का, और इसमें हम लोग थर्मामीटर, जैसे पहले बताई, थर्मामीटर इसमें राइज किए रखे, और इसमें जो है सो एक यहाँ से एक इस तरह से ये डिलीवरी ट्यूब निकलेगा. ये डिलीवरी ट्यूब में इस तरह से ये फ्लास्क हम लोग ये जोड़ते हैं. इसमें वाटर आउटलेट दिया जाता है, जैसे एक जगह वाटर आउटलेट देंगे, इधर से कोल्ड वाटर देंगे, यहाँ से ये ट्यूब इस तरह से ये निकलेगा, ये वाटर ये कूल करने के लिए ये दिया जाता है.
और तब जाकर के इसको हम लोग हीट करेंगे नीचे से बर्नर के द्वारा। ये टेम्परेचर हमें शो करेगा कि इसका टेम्परेचर कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। तो इस तरह से एपैरेटस हम करते हैं, सेट करते हैं, अरेंज करते हैं। और इसमें व्हेन द लिक्विड मिक्सचर इज हीटेड, जब इसको हम हीट करते हैं, टेम्परेचर राइजेज, वेपर स्टार्ट्स फॉर्मिंग। द वेपर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ द मोर वोलेटाइल लिक्विड क्लोरोफॉर्म along with some of the less volatile liquid benzene. These vapors rises up the fractional column and vapors the, ये fractional column जो है इसमें से ये column में rises up करेगा और इसे करके ये पास करेगा। Vapors of the less volatile liquid condense more rapidly than those of the more volatile liquid. volatile liquid जो ज़्यादा है, less volatile liquid जो जल्दी पहले कंडेंस हो जाएगा। देयरफॉर द वेपर राइजिंग एबव बिकम, वैसे ये देखिए ये फ्रैक्शनल, ये कंडेंसर में ये बनाया जाता है, इस तरह का ये कॉलम होता है। क्योंकि यहाँ पर एयर का डिस्टिलेशन हम दिखाएंगे, एयर का फ्रैक्शन करने के लिए उसमें इसका यूज करेंगे। यहाँ अलग अलग लेयर में होता है, ये अलग अलग, जैसे इसका टेम्परेचर हम राइज करते हैं तो जो चीज़ होता है, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वह पहले कंडेंस करेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट फास्ट होगा वह लेटली कंडेंस करेगा, और जाकर के जो कंडेंस करेगा वह नीचे आएगा, बॉटम आएगा, बॉटम में जाकर के यह इस तरह से यह लिक्विड को जमा करने का ये प्रोसेस होता है। यह सिंपली दिखाया गया है इस तरह से। तो ये सीरीज ऑफ, फिर मान लीजिए दूसरा, मान लो कि ये दूसरा कोई लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट इससे हायर है। जब ये पूरा निकल गया तो उसके टेम्परेचर को फिर हम राइज करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसके टेम्परेचर तक बढ़ाएंगे, दूसरा लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर तक पहुंचाएंगे, तब जाकर के वह क्या होगा कि यह राइज करेगा इस स्टेज पर, यह इवोपरेट करेगा, इवोपरेट करके यह फिर ऊपर जाएगा। कूलिंग सेक्शन होता है, इसमें कूलिंग होकर के ये फिर नीचे आएगा, फिर जाकर के इस होकर के ये निकलेगा। तो इस तरह से मतलब क्विकली क्या करते हैं इसमें हम लोग, जो बहुत तेज़ी से इसे करने, ये टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, मतलब टेम्परेचर में ये चेंज जो हम लोग करते हैं जनरली बहुत जल्दी इसका टेम्परेचर को क्या कहते हैं, इंक्रीज करते हैं, और प्रेशर को इंक्रीजिंग द प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, अर्थात कूल्ड करते हैं। तो उससे क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। और इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम जो होता है, जहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पर जो वह बॉयल होकर के फिर कंडेंस होता है, ये कंडेंस होने की जो है चेंजेज, ये कंडेंस होकर के फिर से वह लिक्विड में चेंज होगा, तब जाकर के निकलेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। जहाँ पर यहाँ पर इसमें भी चीज़ वही है, इसमें भी ये गैस बन रहा है, यहाँ गैस बन रहा है, गैस बन के यहाँ आएगा, यहाँ पर ये कूल होगा, कूल होकर के फिर लिक्विड बनेगा। तो इसमें ये याद रखना है कि लेकिन ये एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जैसे कल एयर का कंपोनेंट सबको अलग करने वाला प्रोसेस में एक्सप्लेन करेंगे इसको क्लियरली। जो डिफरेंट कॉलम का ये बना हुआ होता है, इसमें अलग अलग लिक्विड तरह का लिक्विड जो है हम इसमें मिक्सअप किए हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेज 25 केल्विन से कम है। और ये जैसे ही इसको हम नीचे से हीट करेंगे, यहाँ से अगर हीट करते हैं तो इसका ये जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा वह पहले इवोपरेट करेगा और वह राइज करेगा ऊपर की ओर। फिर उसे वहाँ पर कूलिंग करने की व्यवस्था होती है, कूलिंग करने का, कूल होकर के वह फिर कंडेंस होगा, कंडेंस होकर के वह फिर नीचे आएगा, नीचे होकर के ये लिक्विड से निकलेगा। इस तरह से हम इसमें करते हैं। तो ये as the vapor rises up the fractional column, the vapors of the less volatile liquid condense more rapidly. जिसका लेस है बॉइलिंग पॉइंट, वह बहुत तेजी से कंडेंस करेगा, and then those of the more volatile liquids, therefore the vapors rising above become richer in chloroform and the liquid
following down becomes richer in benzene, अर्थात जो बेंजीन है वह नीचे आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म ऊपर रहेगा. दिस प्रोसेस डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन इज रिपीटेड एट एवरी पॉइंट इन द फ्रैक्शनल कॉलम. फ्रैक्शनल कॉलम के ये प्रत्येक पॉइंट में ये कंडेंसेशन, ये जो है प्रोसेस का, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है, कंडेंसेशन इज रिपीटेड, प्रत्येक पॉइंट पर ये रिपीट किया जाता है बार बार, जिससे क्या होता है कि दो मिसिबल 25 डिग्री केल्विन से कम डिफरेंस वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड ये सेपरेट होता है, अलग होता है. मेनली ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स इट इज कलेक्टेड इन अ फ्लास्क. व्हेन अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट has completely distilled over, the temperature will again the start rising. जैसे ही जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वह क्या करेगा, वह कंपोनेंट सेपरेट हो जाएगा, डिस्टिल हो जाएगा, और उसके बाद फिर उसका टेम्परेचर को राइज करेंगे, फिर दूसरा उस पर जो है सो इवोपरेट करेगा, फिर उसको बार बार कंडेंस करेंगे और बार बार ये रिपीट करेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस को, जिससे कि वह जो है सो लिक्विड फॉर्म में आकर के सेपरेट होगा. फिर अगर कोई तीसरा है तो फिर टेम्परेचर को राइज करेंगे, तीसरे के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर पहुंचाएंगे, तब जाकर के वह तीसरा भी सेपरेट होगा. ये याद रखना है कि ये कंडेंसेशन जो प्रोसेस है लास्ट में, ये सक्सेसिव, ये सीरीज ऑफ सक्सेसिव होता है. ये डिस्टिलेशन एंड कंडेंसेशन अर्थात इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, ये दोनों को बार बार रिपीट किया जाता है उसी टेम्परेचर उस पर. जैसे कोई लिक्विड अगर सपोज दैट के 50 डिग्री पर बॉयल हो रहा है, फिर ये कूल होता है, कूल होकर के लिक्विफाई ये अब कितना डिग्री पे होता है, तो वहाँ 50 डिग्री पहुँचाना, फिर उसको लिक्विफिकेशन तक डिक्रीज करना, ये रिपीट बार बार करते हैं ताकि वह दूसरे लिक्विड से सेपरेट होता है. यही इस प्रोसेस का खासियत है. तो आज के क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही. नेक्स्ट डे के क्लास में हम सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन एयर में जैसे बहुत सारे गैस हैं, उस गैस को जैसे ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, या अलग तरह के ढेर सारा गैस है, ये सभी गैस को हम वहाँ पर सेपरेट करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में के प्रोसेस से ही वहाँ पर हम लोग करेंगे. जिसे और उसमें देखेंगे किस तरह से कॉलम इसमें बनता है, राइजिंग होता है और कूलिंग होता है उसमें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.